नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रेवाड़ी शहर में स्पा सेंटर के नाम पर पिछले कई वर्षों से जिस्म फरोशी का धंधा काफी फल फूल रहा है। इस शहर में मसाज पार्लर के नाम पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों स्पा सेंटर खुले हुए हैं, लेकिन इन मसाज सेंटरों के बाहर तो स्पा सेंटर लिखा हुआ है, पर अंदर कितने अनैतिक कार्य हो रहे हैं इसका खुलासा पिछले एक पखवाड़े में पुलिस द्वारा किया गया। एक के बाद एक 3 रेड में काला सच सामने आया है। पुलिस की रेड में स्पा के झूठ की कलई खुलकर सामने आ गई है। पुलिस ने 17 युवतियों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, रेड में पुलिस ने शक्तिवर्धक दवाइयां भी बरामद की हैं। इससे साफ पता लगता है कि शहर में धंधा किस कदर अपने पांव पसार रहा है। पकड़ी गई सभी युवतियां बाहर से लाई गई थीं। बताया जाता है कि ज्यादातर युवतियां काम धंधे के सिलसिले में आती हैं, लेकिन जब उन्हें काम नहीं मिलता तो अनैतिक कार्य के दलदल में धंसती चली जाती हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के समय इसी अंदाज में पुलिस ने एक के बाद एक रेड की थी। पुलिस की लगातार रेड से भय खाए करीब सभी स्पा सेंटर संचालक अपनी दुकान बंद कर घर बैठ गए थे। लेकिन जैसे ही पुलिस कप्तान का स्थानांतरण हुआ, उसके बाद फिर से शहर में दर्जनों स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी के धंधे शुरू हो गए। अब बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस को स्पा की आड़ में जिस्म फरोशी की सूचना पहले से ही थी, तो इतने वर्ष तक रेड का इंतजार क्यों किया गया? क्या रेड डालने का सही समय भी होता है कोई? स्पा सेंटरों के आड़ के अंदर जिस फरोशी का धंधा चल रहा है, समाज पर किस प्रकार का असर? पहले तो मैं आपको बताऊं, मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा, न्यू आदर्श नगर रेवाड़ी का रहने वाला हूं। और जो आप जो बात पूछ रहे हो सवाल, ये बहुत ही समाज के लिए बहुत गलत है। उसकी आड़ के अंदर गलत धंधे होते हैं और जवान बच्चियों को बहका के फुसला के कोई बहाने से नौकरी के से उनको लाया जाता है, उनसे गलत धंधे ज़बरदस्ती कराए जाते हैं और पुलिस प्रशासन रेड करती है, पर कोई सख्त कानून नहीं है। 2 दिन 4 दिन बाद में उनकी जमानत हो जाती है, 10-20 दिन बाद में फिर दोबारा वही धंधा करते हैं और पुलिस प्रशासन के भी कुछ लोगों का मिक्स मिली हुई है। कुल मिला के इसके ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए। सख्त कानून भी बनना चाहिए और ऐसे लोगों का पता लगाना चाहिए जो प्रशासन की ओर से इसको सॉफ्ट में कॉर्नर दे रहे हैं, ऐसों पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। स्पा सेंटर के आड़ के अंदर जिस फरोशी का धंधा चल रहा है, समाज पे किस प्रकार का असर? समाज पे स्पा सेंटर जो है, रोज़ नए स्पा सेंटर खुल रहे हैं, इसका समाज के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि पुलिस ने अभी 1-2-3 जगह रेड मारी थी, जिसमें महिलाओं को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया था और बाद में उन्हें 3-4 दिन बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन उन पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती। हमारा सरकार से और प्रशासन से यही निवेदन है कि जो आए दिन नए स्पा सेंटर खुल रहे हैं, जिसके अंदर अवैध धंधे वो काम करते हैं, उनको बंद कर देना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कहेंगे कि लगातार जिस तरीके से स्पा सेंटर की यहाँ पर बाढ़ सी आ गई और उसके आड़ के अंदर तो जिस फरोशी का धंधा चल रहा है। जी सर, बिल्कुल मैं रेवाड़ी का स्थायी निवासी हूँ। आम तौर के ऊपर स्पा सेंटरों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है और इस बाढ़ की वजह से इसके पीछे एक कारण और भी है, अवैध धंधा जो देह व्यापार का रेवाड़ी के अंदर इन दिनों फल फूल रहा है। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इनके दलाल हर जगह, हर चौक पे खड़े रहते हैं, जो यानी कि कम पैसे का लालच देख के युवा पीढ़ी को यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और फिर वो वहाँ पर जाकर उनसे गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है। तो बिल्कुल इस मामले में पुलिस की कोताही तो देखने को मिलती है, लेकिन अभी लगातार पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने 2-3 जगह रेड भी की थी, जिसमें 12-13 युवतियाँ, 4-5 युवकों को पकड़ा गया था। लेकिन एक मामूली पूछताछ के बाद ही उनको छोड़ दिया जाता है। उन पर सख्त से सख्त कोई कार्रवाई नहीं होती। न ही इनको बंद करने के लिए कोई समस्या का जो समाधान होना चाहिए वो नहीं हो पाता। वो दोबारा फिर वही अपने दरवाजे उनके खुले होते हैं। अब समाज के ऊपर इसका कितना असर पड़ रहा है? समाज के ऊपर जी, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो 18 से 20 साल की है। वो युवा वर्ग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। वो अपने घर से अवैध या ट्यूशन के बहाने पैसे लेकर इनको सौंपते हैं, जिससे कि नेगेटिविटी उनकी आती है और आसपास रहने का माहौल भी नहीं होता। अभी हमें जो पीछे 3-4 जगह हमने रेड की थी स्पा के आड़ में, जो गलत धंधा हो रहा है उसमें 3-4 जगह पर रेड की। इसी कड़ी में आज भी हमें सूचना मिली थी, डिसेंट स्पा के नाम से एक स्पा चल रहा है यहाँ पे, तो जहाँ पे हमने अपना पहले की तरह ही अपना नियमानुसार कार्रवाई करके
अभी 3-4 लड़कियां और लड़के को राउंड अप किया है। अभी इसकी जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी दोषी होगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं पसारने देंगे। जो अलग अलग जगह सर चल रहे ऐसे ही हमें सूचना मिलती है कि कोई विश्वास सूत्रों से पता लगता है, हम उसी टाइम रेड कर लेते हैं। डाल रहे हैं, लोग डाल रहे हैं, तभी हमें पता लग रहा है। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।